हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात दी है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने 4 बड़ी घोषणाएं जो है वो सूबे के लोगों के लिए की है। क्या है ये बड़ी घोषणाएं, देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट। कि जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक अनमैरिड पर्सन बिकम सर्टिफाइड, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा। जो विदुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को इनको भी वर्तमान 2750 रुपये की दर से पेंशन मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात देते हुए प्रदेशवासियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। दरअसल अब हरियाणा में कुंवारों के साथ साथ विधुरों को भी पेंशन दी जाएगी और उन्हें हर महीने 2750 रुपए की पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही तहसीलदारों की तरह अब जिला अधिकारी और जिला रेवेन्यू अधिकारी भी जमीन की रजिस्ट्री कर सकेंगे। कि जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम सर्टिफाइड, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपये की पेंशन उनको मिला करेगी। विधुरों को भी मिलेगी पेंशन। हरियाणा सरकार अब उन पुरुषों को भी पेंशन देगी जिनकी पत्नी की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पुरुषों की आय 3 लाख रुपए तक है उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में ऐसे 5000 लोग हैं जिन्हें ये लाभ मिलेगा। विधवा महिला होती है, विदुर पुरुष होता है। तो जो पुरुष जो विदुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया, और उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपए की दर से पेंशन मिला करेगी। हरियाणा में 65,000 कुंवारों को मिलेगा पेंशन का लाभ। हरियाणा में इसके अलावा 71,000 ऐसे लोग हैं जिनकी आय 1,80,000 तक है और वह 45 से 60 वर्ष की आयु के दायरे में आते हैं। उन्हें भी पेंशन दी जाएगी। सरकार को इसके लिए हर महीने 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे और सालाना इस पेंशन योजना में 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकारी खजाने पर पड़ेगा। कुल मिलाकर के इन दोनों वर्गों में 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा, जो रफली 20 करोड़ रुपया मासिक, अर्थात 240 करोड़ रुपया साल का, ये सरकार के एक्सचेकर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। 10 दिन में मिल जाएगा इंतकाल। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नए इंतकाल को समयबद्ध सीमा में ऑनलाइन शुरू करेंगे। रजिस्ट्री होने के बाद उसे 10 दिन तक पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। इस अवधि में यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो अपने आप ही व्यक्ति का नाम रजिस्ट्री में बदल जाएगा। ऑब्जेक्शन आने के बाद खुद ही फाइल संबंधित एसडीएम के पास पहुंच जाएगी। ऐसी ही एक नई व्यवस्था की गई है कि सभी एसडीएम अपने मुख्यालय या डीआरओ तहसीलदारों के अलावा ये लोग भी रजिस्ट्री कर सकेंगे और कुछ समय के बाद ऐसी योजना सरकार बना रही है कि पूरे जिले की रजिस्ट्री हम किसी भी ऑफिस से करा सकेंगे। अभी सिर्फ तहसील स्तर पर ही ये व्यवस्था की गई है। जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो इंतकाल के लिए आदमी लगा रहता था और सालों साल लगा रहता था, इंतकाल हो नहीं पाता था और उस आदमी का इंतकाल हो जाता था। इंतकाल का डबल मतलब। तो इसलिए वो आदमी का इंतकाल ना हो तो जो पहले वाला इंतकाल है, जमीन का इंतकाल, वो कैसे हम ठीक से कर सकें। हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ी घोषणा हमने 2019 में की थी और वो घोषणा थी
कि नए इंतकाल को समयबद्ध सीमा में ऑनलाइन करने की सेवा शुरू करेंगे। ये हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें हमने किया था, और उस अनुसार आज हमने एक नई व्यवस्था आपको देने के लिए, आपके माध्यम से जनता को देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि अब जो इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अपना इंतकाल चढ़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी, और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा, और वो सबको दिखेगा, सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा। मान लो किसी का ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं, जनता को भी दिखेगा वो भी दे सकते हैं। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। कंटेस्टेड मतलब अभी ये जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक ये इंतकाल नहीं होगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस जमीन का इंतकाल हो जाएगा। रजिस्ट्रियां हैं वो सब तहसीलों में होती हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार वो सब करते हैं। अब से व्यवस्था की गई है कि सभी एसडीएम्स जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है और सभी डीआरओस जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है, डीआरओस हमें होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं, एसडीएम सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर होते हैं, तो डीआरओस का जो हेडक्वार्टर है उस तहसील की रजिस्ट्रियां अब तहसीलदारों के अलावा ये लोग भी कर सकेंगे। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।